हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज शाम को एक न्यूज आई थी बोर्ड की तरफ से, तो मैं सोचा उसके बारे में आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूँ। अखबारी यादी जो आई थी, इन्फॉर्मेशन ये आया था कि आपके टाइम टेबल में थोड़ा सा चेंजेस आया है। थोड़ा सा मतलब बहुत माइनर चेंज आया है। उस चेंजेस से आपको उतना खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन मैं सोचा आपको बता देता हूँ कि आपके माइंड में कोई गलतफहमी पले या आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो आधा अधूरा मिले। इससे बेटर है कि मैंने सोचा एक 5-10 मिनट का ऐसे छोटा सा इंट्रोडक्शन टाइप का दे देता हूँ आपको, थोड़ा आइडिया लग जाए कि क्या चेंजेस आया है। आप लोगों को याद होगा कि आपकी जो एग्जाम थी वो 27 से स्टार्ट होने वाली थी, और फाइनल जो डेट थी वो 13 थी, मतलब पूरी ओवरऑल बोर्ड की एग्जाम की। लेकिन इशू कैसा हो रहा है कि इन लोगों ने थोड़ा सा चेंजेस किया हुआ, और यहाँ पे देखो मेंशन भी क्लियरली किया हुआ है कि आपका जो प्रीवियस अखबारी याद आया था ना, प्रीवियसली इन्फॉर्मेशन जो आया था वो 15 अक्टूबर को आया था। 15 अक्टूबर 2024 से 2025 प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पे 2024 होगा, ये ऐसा होगा 4। तो 2024 में आया था 15 तारीख को, ये उस टाइम पे इन्फॉर्मेशन आया था कि भाई एग्जाम जो है वो कैसे क्या होगा। और आज ये इन्फॉर्मेशन है 10/12/2000। देखो ये भी 24 लिखा हुआ है, यहाँ पे 25 होगा। चलो कोई बात नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक है इनकी तरफ से। सॉरी, ये तो 24 सही है, सही है, सही है। ये 24 सही है। अभी तो 2024 ही चल रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन आज ही आया है, और क्या आया है उसके बारे में। वो इन्फॉर्मेशन ऐसा आया कि आप लोगों को शायद पता होगा कि आपके एग्जाम के बीच में होली का टाइम आ रहा है। और आपको पता है गुजरात में होली 2 दिन मनाते हैं। एक दिन धुलेटी होता है और एक दिन होली होता है, मतलब होली होता है। तो इश्यू कैसा था कि वो जो छुट्टी वाला टाइम था ना, वो शायद प्रॉपर वे में नहीं था, मतलब धुलेटी के दिन भी एग्जाम थी इन लोगों की, आई मीन होली वाले दिन में। तो यहाँ पे वही डिक्लेयर किया गया, धुलेटी की जो रजा थी वो 14 तारीख को थी। ठीक है। अब होली की जो है वो 13 तारीख को, तो इसी वजह से जो 13 तारीख को एग्जाम होने वाला था, सिर्फ वही चेंज किया है। ये जो 13 को एग्जाम होने वाला था उसका डेट चेंज किया गया, और उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है। तो वही आपको मैं यहाँ पे बताने के लिए आया हूँ, सो दैट आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले और कोई गलत फहमी माइंड में ना पले कि हमको बहुत ज्यादा टाइम मिल गया या कुछ चेंजेस आया। मेजर चेंजेस नहीं है। मैंने वीडियो स्टार्ट होने के बाद ही क्लियरली बोल दिया, बहुत ही माइनर चेंज आया है। और वो चेंज यही है कि जो 13 को एग्जाम होने वाला था उसको एक्सटेंड कर दिया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका जो कंप्यूटर का पेपर है वो आपका अब होगा, जो 13 को पहले होने वाला था अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 15 को, यानी कंप्यूटर अध्ययन। वो कब होगा आपका 15, यानी सैटरडे को पेपर होगा। 12 के बाद आपको बीच में 13 एंड 14 2 दिन का आपको गैप मिल जा रहा है। क्लियर है इतना? बाकी और कोई चेंजेस नहीं है, बाकी का सारा वैसा ही है जो टाइम टेबल था। टाइम टेबल क्या था? टाइम टेबल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 27 को जो था वो आपका इको है। ठीक है। उसके बाद आपका 1 को है आपका यहाँ पे ओसी है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1 के बाद 4 को आपका अकाउंट का पेपर है। उसके बाद 6 को आपका गुजराती, ठीक है, और इंग्लिश। ये जो गुजराती और इंग्लिश है ये आपका सेकंड लैंग्वेज वाला है, दैट इज एसएल। उसके बाद 4 के बाद आपका 7 को है आपका स्टेट। उसके बाद 8 को है आपका इंग्लिश, गुजराती एंड हिंदी, और ये जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज वाला है। ठीक है। उसके बाद आपका 10 को है हिंदी, और ये जो हिंदी है ये एसएल है। ये जो एसएल होता है ज्यादातर जो है वो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स का होता है। ठीक है। और ये जो हिंदी है ये फर्स्ट लैंग्वेज यानी ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स का है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। और उसके बाद 10 के बाद आपका जो नेक्स्ट पेपर है वो 11 को है, दैट इज एसपी। ठीक है, एसपीसीसी। और उसके बाद सीधा यहाँ पे आपको 15 को है, यानी 11 के बाद। अच्छा हाँ, आपको तो 3 दिन का गैप मिल गया, सॉरी सॉरी, ये तो आपका भूगोल है, मतलब ये भूगोल को जो भी बोलते हैं हमें कितना आइडिया नहीं है गुजराती का। तो ये हो गया आपका, और यहाँ पे आपको 3 दिन का गैप मिल गया, यानी 12 13 14। ठीक है। तो ये जियोग्राफी होता है, हाँ, याद आ गया। तो आपको यहाँ पे 3 दिन का गैप मिल गया है, तो ये आपके लिए बेनिफिट होगा कि आप कंप्यूटर प्रिपेयर कर, अगर जिन बच्चों का कंप्यूटर है उनको प्रिपरेशन करने का 3 दिन का टाइम मिल जाएगा। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम यही कि इसमें 2 दिन जो थोड़े रिस्की है, जो आपका होली वाला टाइम है, तो अगर आप अपने आप को बचा पाओगे तो अच्छा रहेगा, नहीं बचा पाओगे तो रिस्की है। तो यही करना कि एक साल होली कम मनाना, एक साल होली मत सेलिब्रेट करना, एक साल अपने आप को पढ़ाई में दे देना। तो एक दिन की तो बात है, आप अपने आप को पढ़ाई में दे दो, उसके बाद आप अगले साल दिन भर होली मनाते रहना, कोई इशू नहीं है। कभी कभी लाइफ में कुछ चीजें हमें छोड़नी पड़ती है, अगर हमें कुछ पानी हो तो। अदरवाइज आप है ना सिर्फ इंजॉय करने में लग जाओगे, तो जो चीजें जिस वक्त पे आपको मिलनी चाहिए तो वो चीजें अगर आपको नहीं मिलती है तो वो भी इश्यूज होता है। इंजॉय करना भी अपनी जगह पर अच्छी चीजें हैं, और साथ में उसके साथ जो आपको चीजें करनी चाहिए वो भी जरूरी होता है। ठीक है। और एजुकेशन जो है वो लाइफ का एक पार्ट है, कोई डेस्टिनेशन नहीं कि आज मिल गया और खत्म हो गया, ये पार्ट है। तो आपको इसको जर्नी को अच्छे से करना बहुत जरूरी है। अगर आज आप अच्छे से जर्नी नहीं करते हैं तो आने वाले टाइम में आपको तकलीफें होंगी ही होंगी, ये फिक्स है। ठीक है, इसलिए आप इस चीज को थोड़ा ध्यान देना। और बाकी इसमें मेजर कोई चेंजेस नहीं है, आपका जो टाइम टेबल जैसा था वैसे ही रहने वाला है, इसलिए आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी एक्स्ट्रा थिक इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करेगा। ठीक है। बाकी जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ब्लूप्रिंट होगा, वो सारी चीजें मैं प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, तो उसकी वीडियोस आप जरूर यूट्यूब पे जाओ, अच्छे से देखो। बाकी कोई तकलीफ होती है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। ओके, फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट एंड राइट नाउ गुड नाइट। बाकी मिलते हैं फ्यूचर में, आई मीन कल मिलते हैं, हम बाकी की चीजें डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।